आज मैं फिर आपके सामने एक 3.5 स्टेप थ्योरी का एक वीडियो लेके आया हूं। उसके अंदर अभी जो आपके सामने है, अभी जो एक कोरोना महामारी चल रहा है, उसके बारे में लोगों के बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। बहुत से लोग मेरे को बार बार पूछ रहे हैं, सर ये क्या है, ये कैसे जाएगा, या कैसे ये आया है। तो मेरे मन में भी हुई इसके जानने की एक इच्छा हुई, तो मैंने इसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानना चाहा कि ये मानव निर्मित है या कोई प्राकृतिक रूप से आया है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया कि क्या चाइना कह रहा है कि मैंने ये नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक रूप से, मान लीजिए कोई चमगादड़ वगैरह का सूप वगैरह पीने से आया है, क्या ये सही बोल रहा है? चाइना क्या सही बोल रहा है कि मैंने ये नहीं बनाया? यही क्वेरीज मैंने लिया है, तो उसका एक मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जो आप देखिए किस हिसाब से। इसमें देखिए मैंने लिया था, होरा नंबर था 117, 23/4/2020, ये 19 मतलब शाम को 7:45 पर कोलकाता पार्क स्ट्रीट में इसको मैंने सोल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको बताई दिया, फिर बता देता हूं कि चाइना क्या सही बोल रहा है कि मैंने कोरोना वायरस नहीं बनाया है। कोरोना वायरस है जो मैंने नहीं बनाया इसके। ठीक है, इसका चार्ट आप, इसका नियम क्या है? थर्ड कस्बल सबलोड जो होता है वो गाइड होता है। थर्ड कस्बल सबलोड यदि शनि होता है तो बात झूठी होती है, और थर्ड कस्बल सबलोड यदि मंगल होता है तब भी बात झूठी होती है, और वो बुरी नियत के हिसाब से फैलाई गई होती है। ठीक है, और थर्ड कस्बल सबलोड यदि जुपिटर और शुक्र होता है तब बात सही होती है। और थर्ड कस्बल सबलोड का, यदि थर्ड कस्बल सबलोड का जो है और उसका नक्षत्र स्वामी कोई भी ग्रह हो, परंतु वह उपनक्षत्र स्वामी जिस उपनक्षत्र पर स्थित हो वो शनि, मंगल और राहु नहीं होने चाहिए, या शनि मंगल राहु की दृष्टि इन पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो, और न ही इनके साथ सही होना चाहिए। मतलब थर्ड कस्बल सबलोड जो है वो शनि मंगल और राहु नहीं होने चाहिए, और उसका जो नक्षत्र है वो भी शनि मंगल राहु नहीं होना चाहिए, और न ही उसके साथ में स्थित होना चाहिए, और न ही उनकी दृष्टि उनके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने देख लेते हैं इसमें, इस चार्ट के अंदर देखिए थर्ड कस्बल सबलोड पड़ा है। सबसे पहले मून का कनेक्शन देख लेते हैं। मून क्या बोलता है? कोई भी जब प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर ये देखते हैं कि मून का कनेक्शन है कि नहीं है, मतलब जो प्रश्न पूछने वाला है उसका प्रश्न सही है कि नहीं है, यानी कि उसके प्रश्न के उत्तर जानने की इच्छा है कि नहीं है। यदि प्रश्न के अंदर उसकी, मान लीजिए ये आता है, इच्छा है, जानने की इच्छा इंगित करता है प्रश्न, तभी उसका मतलब आपको उत्तर देना चाहिए। इसके अंदर देखिए मून क्या बोलता है। मून आपका 11th हाउस का लॉर्ड है, और मून बैठा कहां है? 7th में बैठा है। 11th आ गया तो मतलब ठीक है, प्रश्न जानने की इच्छा तो है। मून इन द स्टार ऑफ क्या हो गया? वेनस। वेनस क्या बोलता है आपका? वेनस 2 का 2nd का लॉर्ड है और 9th का लॉर्ड है, और वेनस बैठा कहां है? वेनस आपका 9th में ही बैठा है, और मून इन द सब ऑफ, फिर वेनस है। वेनस क्या बोलता है? 2 9 9, मतलब कहने का मतलब है प्रश्न सही था। ठीक है, मून 11 का लॉर्ड है, 7 में बैठा है, वेनस के स्टार में है, 2 का लॉर्ड है, 9 का लॉर्ड है, 9th में बैठा है वेनस, फिर सब लॉर्ड वेनस है, मून का 2nd का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड है, 9th में बैठा है। तो इसको मतलब आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए इस चार्ट के अंदर थर्ड कस्बल सब लॉर्ड कौन है? इस चार्ट के अंदर थर्ड कस्बल सब लॉर्ड आपका मरकरी है। और मरकरी इस चार्ट के अंदर देखिए, मरकरी के स्टार के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है, मतलब मरकरी अनटेलेंटेड है। तो मरकरी
कसवल सबलोड में थर्ड हाउस का, फिफ्थ हाउस का, सेवंथ हाउस का, थर्ड हाउस का, फिफ्थ हाउस का, सेवंथ हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया। ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर किसको बोलते हैं? मतलब कोई भी प्लैनेट के नक्षत्र पे अन्य कोई प्लैनेट नहीं है, मतलब कोई भी जो प्लैनेट है उसके स्टार पे और कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है। देखिए इस चार्ट में आप देखिएगा बुध के स्टार पे बुध है, लेकिन तब भी वो अनटेनेंटेड है। मैं बोल रहा हूं कोई भी मतलब प्लैनेट के स्टार पे और कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, तो उसको अनटेनेंटेड बोलते हैं। अनटेनेंटेड जो होता है कसवल पोजीशन में जिस जिस भाव का वो सबलोड होता है उसका भाव स्ट्रोंगली देता है, स्ट्रोंगली देता है। तो यहां पे देखिए 3, 5, 7 का लोड हो गया, 3, 5, 7 का मतलब कसवल सबलोड हो गया। और मरकरी फर्स्ट हाउस का लोड है और 10th हाउस का लोड है, और बैठा कहां है? मरकरी आपका जाके बैठा है 7th हाउस में बैठा है। मरकरी इन द स्टार ऑफ हो गया मरकरी, मरकरी के स्टार में। मरकरी क्या बोलता है? फर्स्ट का लोड है, 10th का लोड है, 7th में ही बैठा है। ठीक है, मरकरी इन द सब ऑफ है जुपिटर। अब यहां पे ये देखेंगे जुपिटर टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। टेनेंटेड मतलब उसके नक्षत्र में अंदर कोई प्लैनेट है तो टेनेंटेड है, प्लैनेट नहीं है तो अनटेनेंटेड है। हमारे 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर सबलोड यदि टेनेंटेड होता है तो उसको हम लोग बैक टू पेविलियन कर देते हैं, यानी उसका फल उसका स्टार लोड देता है। और यदि वो अनटेनेंटेड होता है तो वो अपना फल देने के लिए खुद ही रहता है, मतलब खुद ही अपना स्ट्रॉन्गली फल देगा। तो यहां जुपिटर देखिए अनटेनेंटेड है, जुपिटर के स्टार के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है। और जुपिटर कसवल सबलोड देख लेंगे, कोई प्लैनेट नहीं, किसी भी भाव का कसवल सबलोड में नहीं हुआ है। और कसवल सबलोड यदि किसी भी भाव का नहीं होता है तो हम लोग स्टार लोड में देख लेते हैं। स्टार लोड में भी किसी का भी स्टार लोड जुपिटर नहीं हुआ है। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर 4th हाउस का लोड है और जुपिटर 7th हाउस का लोड है। और जुपिटर बैठा कहां है? 4th हाउस में ही बैठा हुआ है। ठीक, अच्छा आप जुपिटर देखिए कंजोइंग विथ सैटर्न। सैटर्न भी देखिए यहां पे इस चार्ट में आप देखेंगे तो अनटेनेंटेड है, तो कसवल सबलोड में देख लेंगे। कसवल सबलोड में सैटर्न 9th हाउस का सबलोड हुआ है तो उसके माथे में लिख देंगे। माथे में लिखने का मतलब ये है, देखिए यहां मरकरी में लिखा है, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मतलब स्ट्रॉन्गली फल देगा इस भाव का। अच्छा सनी लोड किसका है? 5th हाउस का लोड है। और किसका लोड है? 6th हाउस का लोड है। बैठा कहां है? 4th हाउस में बैठा है। उसके बाद में देखिए जुपिटर किसको दृष्टि दे रहा है? जुपिटर 5th दे रहा है आपको, वेनस को एक्सपेक्ट कर रहा है। वेनस एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर। वेनस क्या बोल रहा है? वेनस यहां का लोड है 2 का लोड है, 9 का लोड है, और वेनस बैठा हुआ है आपका 9 के अंदर बैठा हुआ है। और किसको दे रहा है जुपिटर दृष्टि? और किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है। अब यहां पे देखिए थर्ड कसवल सबलोड मरकरी हो गया, मरकरी इन द स्टार ऑफ मरकरी हो गया, सब ऑफ जुपिटर हो गया। लेकिन जुपिटर यहां देखिए सैटर्न के साथ के अंदर बैठ गया। ठीक है, जुपिटर सैटर्न के साथ में बैठने से क्या हो गया? चाइना झूठ बोल रहा है। यह कोरोना महामारी है जो चाइना के द्वारा ही कृत्रिम रूप से पैदा की गई है, निश्चित रूप से ये 100% है। तो ये चाइना अपने आप कोई चमगादड़ का सूप पीने से या और कोई जानवर खाने से कोई नहीं है। ये चाइना ने ये जानबूझकर इस बीमारी को पैदा किया है और दुनिया के अंदर स्प्रेड किया है। देखिए कितना इजी वे में, कितना जल्दी से इसका प्रिडिक्शन किया गया है। और इस चीज में एक चीज और देखिए, यहां पे एक चीज और आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप गौर करिएगा और आप लोग सोचिएगा, सोच के अपना व्यूज है जो मेरे को भेजिएगा। यहां पे देखिएगा गुरु और शनि,
दोनों कौन से हाउस में बैठे हैं? फोर्थ हाउस में बैठे हैं, है ना। यहां पे ये देखिएगा, जिसके नीचे मैं लाइन लगाया हूं उसका मतलब ये कि जिसके नीचे लाइन लिख रहा हूं इसका मतलब ये पोजीशन है, और ये जो लिख रहा हूं ये लॉर्डशिप में है, ठीक है। यहां पे ये लिखा है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं केपी के अंदर, हम लोग एक बोलते हैं, सोचिएगा आप थोड़ा सा इसको चीज को, केपी के अंदर हम लोग बोलते हैं कि लॉर्डशिप से पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है, बोलते हैं ना। और ज्यादातर जो केपी के एस्ट्रोलॉजर यही लेते हैं, ज्यादातर में मान लीजिए 90% मैं बोल सकता हूं ये लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा इसको कि यहां पे देखिए फोर्थ हाउस में जुपिटर भी बैठा है, सैटर्न भी बैठा है, तो क्या जुपिटर फोर्थ हाउस का पूरा फल दे सकेगा? सोचिएगा, थोड़ा सा इसको गहराई से सोचिएगा। आज एक उदाहरण से इसको समझ लीजिए आप बात। एक घर है, उसने आपने किराए पे लिया और साथ में एक और उसके अंदर किराएदार है, तो क्या वो पूरा घर के अंदर जब आपकी इच्छा हो तब जा सकते हैं? उस जो कमरा उसका, जिसका कमरा, एक कमरे को 2 जन आप किराए पे ले रखे हैं, तो उसमें जब इच्छा आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। उस कमरे के मान लीजिए, उस घर के अंदर मान लीजिए एक ही बाथरूम है, जब इच्छा उस बाथरूम में, जब आपकी इच्छा हो जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ये बोलते हैं तो इसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। बहुत सी जगह ये देखिएगा आप, ऐसा मिल जाएगा आपको अंदर, बहुत सारा आपका एकदम सब आपका इसका रूल के हिसाब से आपको सब मिल रहा, लेकिन वो फल नहीं दे पा रहा था। इसका कारण यही है। गौर करिएगा, सोचिएगा और लिखिएगा मेरे को इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा जो मैंने बोला उसको हिसाब से अपना कोई चार्ट जो नहीं मिला उसको मिला के देखिएगा, कहीं आपको अंतर आ रहा है क्या। धन्यवाद।